हे विनर्स, जो चीज आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ये पूरे साल में सिर्फ 25 या 30 दिनों के लिए ही हमारे पास अवेलेबल होती है। और इसके इतने सारे अमेजिंग बेनिफिट्स आपकी हेल्थ के लिए, मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए आपको मिल सकते हैं, जो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और आज जहां पर हर चीज में पेस्टिसाइड्स हो चुका है, वहां पर सिर्फ एक दो फ्रूट्स या सब्जियां ऐसी बची हैं जो मतलब पेस्टिसाइड्स फ्री या ना के बराबर जिसमें पेस्टिसाइड्स हो, जिसमें से एक है वाटर चेस्टनट। इसको बहुत से लोग पानी फल भी बोलते हैं और हम लोग इसको सिंघाड़ा बोलते हैं। इसके 20 से ज्यादा बेनिफिट्स आपके साथ शेयर करूंगा और यकीन मानना, ये वीडियो देखते ही सबसे पहला काम आप ये करोगे कि इसको लेने के लिए जाओगे और अभी से इसको खाना शुरू कर दोगे। और हाँ, आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि कौन सी वो सिर्फ 2-3 चीजें बची हैं जो बिल्कुल और बिल्कुल ऑर्गेनिक हैं, जिसमें जो पेस्टिसाइड्स है या कोई भी मिलावट न के बराबर है। जिसमें से एक तो सिंघाड़ा है, एक दो चीजें और हैं। कमेंट करके बताना, पढ़ूंगा मैं। और ये इकलौती ऐसी चीज है जो फ्रूट यानी फल भी है, एक सब्जी भी है और इसका आटा भी बनाया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा हेल्दी और पौष्टिक होता है। अक्सर इसके आटे को व्रत में, स्पेशली नवरात्रों में कंज्यूम किया जाता है। सोचो कितनी अच्छी चीज होगी जिसको व्रत में खाने के लिए हमको सलाह दी जाती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि सिंघाड़े में एक ऐसी चीज होती है जिसको बोलते हैं मैंगनीज। ये क्या काम करता है हमारी बॉडी के लिए, बड़े ध्यान से समझो। ये उन एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देता है जो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन जैसे न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन करके उनको एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अगर बॉडी में सही मैंगनीज ना हुआ तो बॉडी स्ट्रगल करती है इन न्यूट्रिशंस को एफिशिएंटली प्रोसेस करने में, विच लीड्स टू पुअर एनर्जी यूटिलाइजेशन। दूसरा, मैंगनीज का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है कुछ एंजाइम्स को एक्टिवेट करने में जो फैट्स को मेटाबोलाइज करके, डाइजेस्ट करके स्टोर करते हैं। तो ये फैट मैनेजमेंट के लिए भी बहुत बढ़िया बेहतरीन चीज हो जाती है। और सबसे जरूरी जो ज्यादातर लोग नहीं जानते वो ये कि मैग्नीज इन्वॉल्व होता है कोलेजन सिंथेसिस में, जो कि हेल्दी एंड ग्लोइंग स्किन, बोन्स और कनेक्टिव टिश्यूज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जवानी में अगर सही मैग्नीज मिले ना तो बुढ़ापे में याद करोगे क्योंकि चीज खाई थी। क्योंकि अगर मैग्नीज नहीं मिला ना तो बुढ़ापे में ज्यादा बीमारियां होती हैं, क्योंकि जो भी न्यूट्रिएंट्स आप ले रहे हैं, विटामिन B1 है, विटामिन ई है, इनका बॉडी प्रॉपर्ली यूज नहीं कर पाती। इसके लिए मैग्नीज का होना बहुत जरूरी है। अरे पुराने लोग, आपने सुना होगा, उनके बारे में ये बात बोलते थे कि इन्होंने खुराक बहुत बढ़िया खाई है जवानी में। उस खुराक का रोल है, लेकिन उससे ज्यादा रोल इस चीज का है कि बॉडी उसको एब्जॉर्ब करे, वो शरीर को लगे। उस लगने का मतलब था कि बॉडी उस खुराक के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर पाए, जो मैग्नीज काम करता है। और ये मैग्नीज जो है, ये हड्डी और हमारी बोन डेवलपमेंट जो है उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये कार्टिलेज और बोन के फॉर्मेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, SOD, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम है जो सेल्स को प्रोटेक्ट करता है ऑक्सीडेटिव डैमेज से, जिससे न्यूट्रिशन ज्यादा एफिशिएंटली एब्जॉर्ब होता है और वो भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से डैमेज हुए बिना। और साथ ही इसमें होता है फेरुलिक एसिड, जो कि एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये जो एंटीऑक्सीडेंट है, ये कैंसर सेल्स की ग्रोथ को भी रोकता है। और ये जितने भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये सही से फंक्शन कर पाए, इनके लिए भी मैग्नीज जरूरी होता है, जो कि आपको मिलता है बहुत कम चीजों में, जिसमें से एक है वाटर चेस्टनट यानी कि सिंघाड़ा। और हाँ, आपको ये भी बताऊंगा कि जैसे ये 20, 25, 30 दिन के लिए अवेलेबल है, जब ये अवेलेबल नहीं हो तो भी आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। कैसे करना है वीडियो में बताऊंगा, ध्यान से सुनना। तो दूसरा, मैग्नीज के बाद सिंघाड़े में बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर होता है, कैलोरीज बहुत कम होती हैं और फैट भी बहुत कम होता है। फाइबर क्या करता है? डाइजेशन को स्लो डाउन कर देता है, जिससे आपको भूख बहुत देर से लगती है, ओवर ईटिंग से बचाने में मदद करता है। और सिंघाड़े में पानी का कंटेंट काफी 70 से 75% होता है। इसके कारण ये बॉडी को हाइड्रेट रखता है और डिहाइड्रेशन की वजह से होने वाली ओवर हीटिंग या क्रेविंग जो होती है उनको भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। जैसे मैंने बताया, इसमें फाइबर बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्थ को इंप्रूव करता है और वेट लॉस में बहुत बड़ा हेल्प करता है। और पता है, सिंघाड़ा एक लो कैलोरी फूड भी है। अगर 100 ग्राम सिंघाड़ा भी आप खाते हैं तो इसमें सिर्फ 90 से 100 कैलोरीज आपको मिलती हैं। आपको लगभग 8 से 10 ग्राम प्रोटीन मिल गया। एक इंसान की रिक्वायरमेंट का 10-15% प्रोटीन उसको सिर्फ और सिर्फ सिंघाड़े से मिल जाता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, बुढ़ापे को डिले करने के लिए, हड्डियों के लिए, हमारे मसल के बिल्डअप के लिए। नेक्स्ट, इसमें जानते हैं क्या होता है? इसमें होता है राइबोफ्लेविन। इसको हम लोग विटामिन B2 के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज, ये शरीर में जो खाना जाता है उसको एनर्जी में बदलने का काम करता है। ये बॉडी के फैट और प्रोटीन को मेटाबोलाइज करता है। ये हेल्दी स्किन, बाल, आंखों के लिए बहुत जरूरी होता है। ये एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी काम करता है, फ्री रेडिकल से लड़ता है।
ये हमारी ग्रोथ और रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन के लिए भी बहुत जरूरी होता है। विटामिन B2 जो कि आपको सिंघाड़े में मिलता है, बहुत कम चीजें होती है जिसमें इतना सारा कॉम्बिनेशन मिलता है। ये वाटर चेस्टनट उसमें से एक है, अभी के अभी बाजार जाकर लेके आना। नेक्स्ट इसमें है विटामिन B6। ये क्या काम करता है उससे पहले आपको कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में बताता हूं। जैसे कि एक डोपामिन होता है जो हमें फील गुड हमारे केमिकल बोला जाता है, सेरोटोनिन होता है जो पीस हमें देता है, नॉरपेनेफ्राइन है जो मोटिवेशन, हैप्पीनेस और फोकस को बूस्ट करता है। और अगर हमारी बॉडी में इनके लेवल्स बैलेंस हो तो आपका मूड जनरली बहुत अच्छा बना रहता है, आप हैप्पी रहते हैं और स्ट्रेस में जाने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इन सब के रिलीज होने में बहुत ज्यादा मदद करता है विटामिन B6 जो कि इस सिंघाड़े में पाया जाता है। एक और चीज, हमारे यहां थर्ड आई के बिल्कुल पास पिनियल ग्लैंड एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसको बोलते हैं मेलाटोनिन। ये मेलाटोनिन एक अच्छी नींद के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है। ये मेलाटोनिन एक एंटीऑक्सीडेंट भी है, बहुत सारे कैंसर से हमें बचाता है। ये मेलाटोनिन हमारी बॉडी को बहुत से फ्री रेडिकल से होने वाले डैमेज से बचाता है और इसके रिलीज में भी हेल्प करता है विटामिन B6। और अच्छी नींद डायरेक्टली आपके मूड को भी इंप्रूव करती है। अगर आप ठीक से सो पाते हैं तो आपकी बॉडी नेचुरली हीलिंग की स्टेट में जाती है जिसमें B6 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। एक और जरूरी चीज आपको बताता हूं, विटामिन B6 जो है ये होमोसिस्टीन के लेवल्स को कंट्रोल करता है। ये एक तरह का ना अमाइनो एसिड है जो बॉडी में नेचुरली बनता है जब हम प्रोटीन को हमारी बॉडी ब्रेक डाउन करती है। अगर इसके लेवल शरीर में नॉर्मल से ज्यादा बढ़ जाएं तो ये हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस हो सकता है जिसका हमें जल्दी पता भी नहीं चलता। हमें हार्ट डिजीज, हार्ट रिस्क दे सकता है, ये हमारे ब्लड वेसल्स की जो वॉल्स होती है उनको डैमेज कर सकता है। ये हमारा मेमोरी लॉस जो होता है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिस वजह से अल्जाइमर डिजीज होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, स्पेशली एल्डरली लोगों में जो थोड़े बड़े एज में ज्यादा बड़े लोग होते हैं उनके लिए। जो होमोसिस्टीन के लेवल्स बड़े होते हैं उनको कम करने की ताकत रखता है विटामिन B6। तो B6 बहुत जरूरी है जो कि आपको मिलता है स्पेशली वेज लोगों को, पिस्ता से मिल जाता है, केले से मिल जाता है, चने में भी होता है, लेकिन सबसे बढ़िया इस सिंघाड़े में आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं, सर्दियां शुरू होने के काफी बाद में या गर्मियों में कभी भी, तो इसका जो आटा है वो आपको पूरा साल अवेलेबल होता है। अपना जो नॉर्मल आप गेहूं का जो आटा खा रहे हैं आप वीक में 1 या 2 दिन के लिए उसको रिप्लेस कर सकते हैं सिंघाड़े के आटे से भी। तो जितना जल्दी हो सके इसको डेली अपनी डाइट कितना करना है मैं आपको भी लास्ट में बताने वाला हूं। 1-2 और बेनिफिट्स हैं बड़े शानदार, उनको जान लो फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये दिल के लिए बहुत बढ़िया है। क्यों? क्योंकि इसमें सोडियम कम होता है और पोटेशियम ज्यादा होता है, तो बीपी को कम करने के लिए बहुत बढ़िया है। बीपी कंट्रोल में रहेगा तो हार्ट हेल्दी रहेगा। और रिसर्च बताती है कि इसको लेने से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। पोटेशियम बीपी को कम करता है, साथ ही एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको भी कम करता है। जो सोडियम के इफेक्ट्स बॉडी में ज्यादा हो रहे होते हैं उनको भी कम करता है। और जो पोटेशियम होता है ये बॉडी के वाटर लेवल्स को भी रेगुलेट करता है जिससे वाटर रिटेंशन का इशू एकदम से कम हो जाता है। बहुत से लोगों का वेट कम हो जाता है एकदम से। अच्छा, ये थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। किसी का गला खराब हो, टॉन्सिल्स हो, गले से रिलेटेड कोई दिक्कत हो, हाइपो या हाइपर थायराइड हो, उसको बहुत इजीली बैलेंस कर सकता है। अब क्योंकि जो थायराइड ग्लैंड है ये थायरोक्सिन नाम का एक केमिकल बनाता है जो हमारे हार्ट हेल्थ को, हमारी मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। और थायराइड ग्लैंड काम करता है, उसको उसके लिए आयोडीन की जरूरत होती है जो कि सिंघाड़े में आपको मिल जाएगा। इतने सारे बेनिफिट्स हैं, डिटेल में बताऊंगा तो बहुत देर लग जाएगी। फटाफट से कुछ इसके अमेजिंग बेनिफिट्स आपके साथ शेयर करता हूं। एक तो ये हमारी आंखों के लिए बहुत बढ़िया है, फर्टिलिटी के लिए बहुत बढ़िया है। जिनको कंसीव नहीं होता या जिनको मेल्स को बहुत सारे स्पर्म काउंट के इश्यूज होते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। पाइल्स का किसी को इशू हो उसके लिए बहुत बढ़िया है। किसी का वीर्य नहीं बनता हो उसके लिए बहुत बढ़िया है। प्लेटलेट्स नहीं बनते हो उसके लिए बहुत बढ़िया है। यूरिन खुल के ना आता हो उसके लिए बहुत बढ़िया है। इसका जो सिंघाड़े का आटा आता है वो सिंघाड़े के आटे को 1 चम्मच या आधा चम्मच आपने गुनगुने पानी में घोल लिया, पी लिया, इतने सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। और अगर आप वीक में 1 बार भी उस आटे की रोटी खाते रहे तो भी ये सब बेनिफिट्स आपको बहुत अच्छे तरह से मिलते रहेंगे। और आप जानते हैं आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी औषधियां बनाई जाती हैं जो कि कई तरह की हमारी हेल्थ को प्रभावित करती हैं। उनका एक मेन इंग्रेडिएंट होता है सिंघाड़े का आटा। बालों के लिए बहुत सारी दवाइयां बनाई जाती हैं, हेयर ग्रोथ के लिए, उसमें भी क्योंकि लॉरिक एसिड होता है इसके अंदर, उसमें भी सिंघाड़े का आटा यूज होता है। अब आप इसको यूज कैसे कर सकते हैं? ये कच्चा फल है, आप इस कच्चे फल को खा सकते हैं, बहुत मीठा, बहुत बढ़िया लगता है। पानी से भरपूर है, मुंह में पानी आ रहा है इसको देखते देखते। पानी से भी भरपूर है। बहुत से लोग इसको बॉयल कर लेते हैं, इसको बॉयल करके इसका सैलेड बना लेते हैं
इसका छोंक लगा के इसकी सब्जी बना लेते हैं, इसका आटा बन जाता है, वो मैंने आपको बताया ही। तो कई तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं जैसे आप चाहें। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो ये जानना कि किन लोगों को इसको यूज नहीं करना चाहिए। सबसे पहला तो इसकी तासीर जो है वो ठंडी होती है, तो आपको इसको दोपहर के समय में कंज्यूम करना है जब गर्मी थोड़ी सी होती है, ताकि बॉडी के लिए बैलेंस हो जाए। जिन लोगों को कफ कोल्ड बहुत ज्यादा रहता है उन लोगों को कंज्यूम नहीं करना। 1 या 2 सिंघाड़े ले सकते हैं, वो भी जब धूप में बैठे हो या दोपहर को जब सन बिल्कुल अपने प्रचंड रूप में हो उस समय ले सकते हैं। इसकी तासीर को न्यूट्रलाइज करने के लिए बहुत से लोग क्या करते हैं, इसको पानी में उबाल लेते हैं। उबालने के बाद जब आपने इसको बॉईल कर लिया, बॉईल करने के बाद आपने इसका छिलका उतार लिया, तो ये एक तो बहुत सॉफ्ट हो जाता है। लोग इस पे नींबू डाल के अदरक के स्लाइसेस काट के बहुत बढ़िया सैलेड बना के ले लेते हैं। साथ ही उससे इसकी जो वो ठंडी तासीर है वो भी जो है काफी हद तक कम हो जाती है। उसको खाने के बाद आपको पानी नहीं पीना होता कम से कम 20 से 25 मिनट तक। अच्छा, एक और बड़े ध्यान से देखो, जिनको कई तरह की एलर्जीज होती है ना, उनको इसको यूज नहीं करना चाहिए। स्पेसिफिकली इस फ्रूट को या इसकी सब्जी को, आटा वो कभी कभार ले सकते हैं। और जिनको आंतों में दिक्कत है, इंटेस्टीन्स में कुछ चैलेंज है, कोई गट बैक्टीरिया ठीक से गुड बैक्टीरिया नहीं बन रहा है या पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट नहीं हो रही है, उन लोगों को भी इसको अवॉइड करना चाहिए। किडनी में स्टोन बनता हो, बहुत सारे लोगों को किडनी रिलेटेड इश्यूज होते हैं, उनको भी, क्योंकि पोटेशियम रिच होता है मैंने बताया, तो उन लोगों को भी नहीं लेना चाहिए। जिन लोगों का बीपी लो रहता हो, हाई बीपी में लेंगे बहुत बढ़िया, बीपी लो कर देगा। लेकिन ऑलरेडी बीपी लो है तो नहीं लेना, क्योंकि तब अगर लेंगे तो ये और बीपी को लो कर सकता है, इसलिए अवॉइड करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। और हाँ, वो लोग जो गेहूं नहीं खाते, कई लोगों को, कई ग्लूटेन सेंसिटिव होते हैं ना, ग्लूटेन फ्री चीजें खाते हैं, ढूंढते हैं, उसमें एक सिंघाड़े का आटा बहुत बढ़िया है, ग्लूटेन बिल्कुल नहीं है इसमें। और हाँ, ये कितने खाने हैं, दिन में 10 सिंघाड़े से ज्यादा आपको नहीं खाने चाहिए, क्योंकि हर चीज के जैसे बेनिफिट्स होते हैं उसके कुछ लॉस भी होते हैं, और अति हर चीज की बुरी होती है। तो अगर आप देखेंगे 10 जो सिंघाड़े हैं, ये आप देखेंगे तो ये लगभग 150 ग्राम के आसपास बनेंगे। जितने सिंघाड़े मैं आपको दिखा रहा हूं, ये लगभग 1 किलो सिंघाड़ा है। इसमें 10 से 12 सिंघाड़े आप लेंगे, 150 ग्राम बनेंगे। आप इनका छिलका उतार देंगे तो वही 100 ग्राम्स के आसपास बनेगा, जो कि एक परफेक्ट डोज है सिंघाड़ा, अगर आप सर्दियों के शुरुआत में लेना चाहते हैं तो। और अगर आप इसकी रोटी खा रहे हैं तो 2 रोटी से ज्यादा आप नहीं खाइए, क्योंकि उसमें भी लगभग 100 ग्राम जैसे बेनिफिट्स ही आपको मिल जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर लगा है तो कोई लाइक नहीं चाहिए मेरे दोस्त, एक चीज चाहिए आपका प्रॉमिस, वो ये कि आप अभी इसको कंज्यूम करोगे और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करोगे। और अगर वीडियोस ये बेनिफिट देते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताया करो। अच्छा लगता है यार, आप कमेंट करते हो, मेरी एनर्जी बढ़ जाती है। मुझे लगता है कि जो चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं वाकई आपकी जिंदगी में वो बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड कर रही हैं। जैसे सिंघाड़ा, वीडियोस और सिंघाड़ा एक ही काम कर रहे हैं, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत वैल्यू ऐड कर रहा है। और अगर मेरे वीडियोस आपकी जिंदगी में कर रहे हो वैल्यू ऐड, तो कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को यहां तक देखा, कमाल कर दिया, क्योंकि आज जो रिटेंशन स्पैन इतना कम हो चुका है, उसमें अगर अभी तक भी आप बने हुए हैं तो बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। और आपने जितने इसके बेनिफिट्स लिए उनको जिंदगी में जरूर उतारिए। वीडियो को यहां तक देखने के लिए, इन वीडियोस पर ढेर सारा अपना प्यार देने के लिए, इतने अच्छे अच्छे कॉमेंट्स, इतनी दुआएं, इतनी मोहब्बत देने के लिए आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड।